VS डीजल के बारे में। तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारी पर्पस क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हमारी काम करने की ज़रूरतें क्या है, ठीक है। उसके बेस पे ही हम गाड़ी का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि दोनों इंजन ही अपने आप में बहुत ही बढ़िया होता है, बट उसका वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का डिफरेंट होता है। तो हम जो बातें करने हैं, हमारे छोटे भाई जो ITI पॉलिटेक्निक या जो बीटेक किए हुए हैं, जो मैकेनिकल ट्रेड से, तो जब वो किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस हम उस क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे और छोटे छोटे पॉइंट को कंसीडर करेंगे। बिकॉज IC इंजन अपने आप में एक बुक है और ये बुक एक ही चैप्टर में कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। अगर हम एक एक इंजन के बारे में पढ़ेंगे तो एक एक बुक बनता है, ठीक है। लेकिन हम आपको बेसिक ही पॉइंट बताने जा रहे हैं और उतना जितना आपको सफिशिएंट है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए और एक अच्छा सा जॉब के लिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब की एक अलग प्रोसेस होता है, उसका एक अलग ही तरीका होता है। बट इन प्राइवेट जॉब में आपको क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम मैकेनिकल से हैं तो हम वहाँ पे जाएंगे तो हमको सबसे पहले अगर पूछ ले कि मैकेनिकल का मतलब क्या समझते हैं आप, ठीक है, इंजीनियरिंग का मतलब क्या समझते हैं आप, छोटा छोटा चीज़ पूछा जाता है, कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं पूछा जाएगा आपको। वहाँ पे बड़ा सा एक डेरिवेशन नहीं दिया जाता है कि डिफाइन कीजिए या डेरिवेशन लिखिए, ठीक है जी। वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट पूछा जाता है, जैसे RPM क्या होता है, RPM से आप क्या समझते हैं, टॉर्क क्या होता है भाई, ठीक है, BHP क्या होता है जी, समझ रहे हैं। उसी के बेस पे आपकी इवैल्यूएशन किया जाता है कि आपको कितना दिया जाए, ठीक है, आपको कितना सैलरी पे रखा जाए। फिर आप भी बोलते हो कि मुझे इतना चाहिए, मैंने इतना, आपको खुद ही लग जाता है कि मैंने इतना क्वेश्चन का जवाब सही सही दिया हो तो मैं इतना तक डिमांड कर सकता हूँ इस कंपनी से, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है जी। तो नाम तो चलो सही है कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल होता है और डीजल इंजन में डीजल होता है, ठीक है जी। बट ये नहीं होता है एक्चुअल में डिफ्रेंशिएट, इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो सबसे हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, जितने भी इंजन है ना, हम अभी बातें करने वाले हैं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। कौन सा? 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है जी। और 4 स्ट्रोक इंजन के ही वर्किंग प्रिंसिपल देखने वाले हैं। तो इसमें कितने 4 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, ठीक है, इंजन का प्रोसेस। तो एक ही साथ लिख देते हैं हम। पहला तो चलिए भाई, तो लिखिए पहला पहला जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं इनटेक स्ट्रोक, ठीक है। इनटेक स्ट्रोक होता है हर इंजन में। फर्स्ट प्रोसेस को इनटेक स्ट्रोक एंड द नेक्स्ट विल बी द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक फॉर बोथ इंजन। अभी मैं लिखा रहा हूँ। तीसरा जो होता है वो होता है इग्निशन या पावर, ठीक है, स्ट्रोक, या इसी को बोलते हैं, एक और नाम भी है कंबसन, ठीक है। इनटेक को सक्शन प्रोसेस भी कहते हैं, कंबसन या पावर स्ट्रोक। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है जी। तो ये हो गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आपकी इंजन की बनावट का। छोटा सा भी डायग्राम बनाएंगे क्योंकि आपको थोड़ा सा रफली आइडिया हो जाए, ठीक है। ऐसे इसको बोलते हैं, ये सिलेंडर है मान लीजिए, सिलेंडर या चैम्बर बोलते हैं इंजन के लिए, ठीक है जी। इसमें पिस्टन लगे होते हैं, थोड़ा सा टॉलरेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। पिस्टन पूरा ब्लॉकेज नहीं रहता है और पिस्टन से इस तरीके से अपना लेना। एक होते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। मेन जो इंजन का काम होता है वो इंजन का एक ही काम होता है। ये पिस्टन क्या करेगा, रिसिप्रोकेटिंग करेगा, रिसिप्रोकेटिंग मोशन को क्या करेगा, रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है जी, रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करेगा।
हर इंजन का यही काम होता है, बेसिक यही काम होता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करने का। जैसे आगे पीछे पिस्टन किया, कनेक्टिंग नट बाय द क्रैंक शाफ्ट द्वारा रोटेटरी मोशन में करेंट शाफ्ट में क्या हुआ, पावर का ट्रांसमिशन हो गया। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ये 4 प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, सिलेंडर का ये जो सेंटर होता है नीचे वाले, इसको बीडीसी बोलते हैं और ऊपर वाले को टीडीसी बोलते हैं। तो बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर और टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। ओके, तो नाउ वी आर टेकिंग द पॉइंट इन द पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है भाई, जैसे फर्स्ट प्रोसेस हुआ इनटेक में, तो आपको ध्यान रखना है पेट्रोल में जब इनटेक होगा तो क्या होता है, यहाँ पे 2 वाल्व होते हैं। ये 4 प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, सिलेंडर का ये जो सेंटर होता है नीचे वाले, इसको बीडीसी बोलते हैं और ऊपर वाले को टीडीसी बोलते हैं। तो बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर और टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। ओके, तो नाउ वी आर टेकिंग द पॉइंट इन द पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है भाई, जैसे फर्स्ट प्रोसेस हुआ इनटेक में, तो आपको ध्यान रखना है पेट्रोल में जब इनटेक होगा तो क्या होता है, यहाँ पे 2 वाल्व होते हैं हर सिलेंडर के ऊपर में, यहाँ पे लगे रहेंगे। ठीक है, वो एक आपका एक डायग्राम अलग से होगा। अभी मैं रफली एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, टू गेट द बेटर जॉब। इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट वाल्व, इसको बोलते हैं इनटेक वाल्व। नाम पता रहना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इनटेक वाल्व में क्या होगा, इनटेक प्रोसेस में इनटेक वाल्व द्वारा पेट्रोल इंजन में क्या होता है, एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर होगा, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर, वो इंटर्स करेगा, इंटर्स इन सिलेंडर या चैम्बर। ठीक है जी, इनटेक प्रोसेस में एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है थ्रू द, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में अलग से बातें करेंगे, लेकिन अभी जो है हमारा मेन है दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना। तो इसीलिए ऐसे तो इंजन एक छोटी से नहीं होता है ना, बहुत सा उसमें प्रिंसिपल यूज होता है, बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट यूज होते हैं, हर एक पार्ट का अलग अलग यूजेज है, फंक्शन है, काम करने का तरीका है। तो अभी देखिए इनटेक प्रोसेस में, इनटेक स्ट्रोक में एयर एंड द फ्यूल का जो मिक्सचर होगा वो इंटर करेगा सिलेंडर या चैम्बर में। ठीक है, और किस प्रोसेस द्वारा इंटर करता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ सक्शन। ठीक है, अब एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर इंटर करेगा। तो इसमें क्या होता है, पिस्टन टीडीसी से कहाँ जाता है, बीडीसी पे जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको पता रहना चाहिए, टीडीसी से बीडीसी पे जाएगा। नाउ द सेकंड प्रोसेस इज कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, अब कंप्रेशन में क्या होगा, जो जो एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर आया हुआ है, ठीक है, इसमें सिलेंडर में, अब ये नीचे पे आया है सिलेंडर, यहाँ पे पिस्टन, सॉरी सिलेंडर में पिस्टन यहाँ पे आया है, तो ये टीडीसी पे आया है। तो इसमें एक पूरा क्या हुआ, पूरा फिल हो गया एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर। ठीक है, एयर एंड फ्यूल का पूरा मिक्सचर इसमें क्या होगा, फैल गया। अब ये पिस्टन क्या करेगा, इसको कॉम्प्रेस्ड करेगा, क्या करेगा, इसको दबाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, कॉम्प्रेस्ड करेगा। बाय द कितना रेशियो में करेगा, ये किसी किसी में 4:1, ठीक है, या 6:1 या 10:1 भी रेशियो रहता है। अब इसका मतलब ये समझिए कि अगर मान लेते हैं कोई एक नीडल है, ठीक है, इस नीडल में, ये नीडल रहता है, देखे होंगे, अगर इसमें आपने एयर सक किया तो मान लीजिए इस नीडल का 6 मीटर था, या 6 मीटर बहुत हो जाएगा, सॉरी ठीक है, 6 ml था, इसमें 6 ml आपने एयर यहाँ तक क्या किया, सक किया पहले, और फिर उसको सक करने के बाद आपने इसको पुश किया तो ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, मात्र 1 ml पे आ गया और इतना एयर ही रह गया 1 ml में।
तो 6/1 का मतलब ये होता है, अगर कोई चीज़, अगर एक मैंने समझाने का तरीका बताया कि समझने का, कि अगर मैंने सक किया एयर को और उसको कंप्रेस करके पूरा 6 ml को अगर 1 यूनिट में बदल देते हो, अगर या तो 6 यूनिट को कन्वर्ट कर देते हो 1 यूनिट में, उसका कंप्रेशन, ठीक है। जो चीज़ छः भाग में था, मतलब 6 मीटर क्यूब में वॉल्यूम में था, उसको, उस वॉल्यूम को, उस एयर को 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, कंप्रेस करके, फोर्स एक्ट करके उसको कंप्रेस करके, तो उसी को 6/1 रेशियो या 10/1 रेशियो, 10 वाले को 1 में कन्वर्ट करना, 10/1। अगर मान लीजिए हमने 4/1 किया तो 4 यूनिट का कोई वॉल्यूम था, उसको 1 यूनिट में कन्वर्ट किया तो 4/1 कंप्रेशन रेशियो। और इसी को CR भी बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक को CR, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो, इसको बोलते हैं क्या, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। बोलेगा CR क्या होता है, तो कंप्रेशन रेशियो होता है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, समझ में आ गया। कोई भी 6 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, उसको बाय द अप्लाइंग अ फोर्स आप उनको कन्वर्ट कर रहे हो 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम में, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एनी सिलेंडर फॉर एनी पेट्रोल इंजन और या डीजल इंजन, ठीक है। तो चलिए हम ये बातें कर लिए हैं, अब हम बातें करेंगे सेकेंड, जब भी कंप्रेशन का बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो करने का बेनिफिट होता है, यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर, ठीक है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है एंड टेम्परेचर, लिटिल अमाउंट टेम्परेचर क्रिएट होना, ठीक है। बस उसका जो होता है हमको, इसके बाद क्या होता है कि अपना कंबसन प्रोसेस होता है, कंबसन या इग्निशन बोलते हैं इसको। रीजन कि यहाँ पे हम तीसरे प्रोसेस में, हाँ, इसमें ये कहाँ पे था, TDC से BDC में था, अब रिटर्न कंप्रेस करके कहाँ पे चला गया, कहाँ पे चला गया, BDC से TDC पे चला गया, ठीक। तो कंबसन में हमारा कहाँ पे, इसमें कंप्रेशन में आप याद रख लेना, BDC से कहाँ चला जाएगा, फिर TDC पे चला जाएगा, TDC पे चला जाएगा, ठीक है। अब टॉप डेड सेंटर पे कंप्रेशन में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग लगा रहता है, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग जो होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग, ये बेसिकली क्या काम करता है, वो एक चिंगारी उत्पन्न करने का काम करता है, एक स्पार्क क्रिएट करता है, जिससे कारण क्या होता है, हमारे जो फ्यूल और एयर का जो कंबस्शन था, जो कंप्रेशन प्रोसेस के द्वारा इसको मैंने कंप्रेस करके कहाँ पे 6/1 या 10/1 रेशियो में जो TDC पे लाया हुआ था, वहाँ पे क्या होता है, इग्निशन होता है, और फिर ये फ्यूल जो होता है हमारा बर्न होता है, फ्यूल बर्न होता है। और जब फ्यूल बर्न होता है तो इसीलिए हमको यहाँ से फ्यूल जब ये बर्न होगा तो यहाँ पे काफ़ी अमाउंट में हमको क्या मिलेगा, ही, ठीक है। फ्यूल जब ये बर्न होगा तो हमको क्या होगा, इसी को बोलते हैं पावर स्ट्रोक, क्योंकि फ्यूल बर्न होगा तभी जाकर हमको पावर मिलेगा, ठीक है। फ्यूल बर्न होने के बाद ही हमको प्रेशर क्रिएट होगा अधिक अमाउंट में और पिस्टन को धकेलेगा, ठीक है। तो पिस्टल अभी कंबसन में कहाँ पे था, TDC से, जब ये कंबसन स्टार्ट होगा, इग्निशन स्टार्ट होगा तो TDC से कहाँ पे जाएगा, BDC पे जाएगा, ठीक है भाई। अब ये TDC से कहाँ पे आ गया, BDC पे आ गया फिर से, और इसी को बोलते हैं पावर स्ट्रोक, ठीक है। इसी में ये पावर मिलता है, इसको कनेक्टिंग रॉड के द्वारा करेंट शाफ्ट में जाता है, वो एक अलग पार्ट है। मेन अभी आपको इतना मुझे बताना था, ये अभी इंटरव्यू के लिए बता रहे हैं थोड़ी सी बातें, अगर उसका फिर सिलेबस अलग से आएगा हर एक फंक्शन का, तो चलिए छोटी से भी लेक्चर बना रहे हैं। तो देखिए फ्यूल बर्न होगा, TDC से BDC पे गया अपना, ठीक है। और इसी में हमको क्या मिला, पावर, इसी को बोलते हैं पावर स्ट्रोक, ये इसी में पावर मिलता है हमको, यहीं पे फ्यूल बर्न होता है। अब जो फ्यूल बर्न हुआ है, ठीक है, वो गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो लास्ट प्रोसेस होता है अपना एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से सिलेंडर जो होगा कहाँ पे चला गया था, TDC से BDC पे चला गया था, यहाँ पे BDC पे, अब फिर BDC से एग्जॉस्ट में इसको गैस को धकेलते हुए अब एग्जॉस्ट वाला ओपन होगा, और यहाँ से क्या होगा, सारे के सारे जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो बाहर की तरफ जाएगा। तो आपको एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, जो आफ्टर द कंबस्शन कंप्लीटेड, तो हमारा एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर था वो तो कम्प्लीटली बर्न हो गया है, अब वो गैसेज में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको इंजन से बाहर निकलना है, ठीक है। पिस्टन हमारा कहाँ पे आ गया, BDC पे आ गया है। जो गैसेज है वो एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, और एग्जॉस्ट वाल्व जब ये ओपन, तो क्या होगा, सारे जो गैसेज है वो एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा जब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, तो पिस्टन कहाँ से कहाँ कन्वर्ट होगा, BDC से TDC पे जाएगा, ठीक है जी। तो पिस्टन कहाँ पे जाएगा, BDC से TDC पे जाएगा।
और इतने स्ट्रोक में आपको पावर मिलता है, और यही प्रोसेस पेट्रोल इंजन में चलते रहता है। ठीक है जी। अब दिक्कत क्या होता है, सभी सेम प्रोसेस होता है डीजल इंजन में भी, बट यहाँ पे क्या होता है, कंबस्शन इग्निशन और पावर स्ट्रोक की जगह पे। ठीक है, इसमें जो इग्निशन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, सब सेम ही होगा। यहाँ पे देर इज नो स्पार्क प्लग। ठीक है, डीजल इंजन में हम स्पार्क प्लग का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जब ये लास्ट प्रोसेस, जब ये कंबसन या इग्निशन या पावर स्ट्रोक थर्ड प्रोसेस की मैं बात करूँ, इस स्ट्रोक की मैं बात करूँ, तो पिस्टन कहाँ पे रहेगा इस स्ट्रोक में, हम अभी बात किए थे कहाँ पे रहेगा, कंबसन में टीडीसी से बीडीसी पे। ठीक है जी। तो इग्निशन स्ट्रोक में या पावर स्ट्रोक में हमने क्या किया, जैसे आपने पहला प्रोसेस अभी बताए थे, क्या हुआ, इनटेक नीचे आया, कंप्रेशन कंप्रेस किया आपने, और तीसरा पावर स्ट्रोक। ठीक है, फिर नीचे की तरफ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है डीजल इंजन में, कि डीजल इंजन में यहाँ पे हम ओनली क्या होता है, एयर का क्या होता है, एयर इंटर्स इनटू चैम्बर। ठीक, जो इनटेक वॉल्व के द्वारा, किसके द्वारा, बाय इनटेक वॉल्व के द्वारा। ठीक है, इनटेक वॉल्व ओपन होगा, इनटेक वॉल्व जब भी ओपन होगा तो एयर जो होगा वो क्या करेगा, सिलेंडर में इंटर करेगा। ठीक है, सिलेंडर में इंटर करेगा तो पिस्टन हमारा कहाँ पे था, टीडीसी पे था। ठीक है, तो ये टीडीसी से कहाँ पे आएगा, पिस्टन बीडीसी पे आएगा। ओके जी। अब इसमें पूरा का पूरा क्या भर गया अपने पास, एयर। क्या है इसमें, एयर। बट पेट्रोल इंजन में क्या था, एयर एंड फ्यूल बोथ। ठीक है, पेट्रोल इंजन में एयर एंड फ्यूल बोथ क्या होता, इंटेक कर रहा था, बट डीजल इंजन में सिर्फ क्या होगा, एयर इंटेक करेगा। फिर सेकेंड प्रोसेस जो होता है जैसे कंप्रेशन में, तो एयर को इतना हाईली प्रोसेस, मतलब इतना हाईली प्रेशराइज करेगा, इतना हाईली, मतलब इसका कंप्रेशन रेशियो इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो जो होता है, सी आर में लिख देता हूँ, सी आर जो होता है लगभग 16:1 या 14:1। ठीक है, अब इसका मतलब आपने समझ ही रहे हो। अब मान लो कोई इतना छोटा सा डब्बा था इस वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम का एयर है, उसको हमने कन्वर्ट किया 1 मीटर क्यू यूनिट में, तो आप समझ रहे हो कितना प्रेशर क्रिएट होगा और कितना हाई टेम्परेचर वहाँ पे होगा। लेकिन अगर कोई जो है, क्या है कि अगर 16 मीटर क्यू का है वॉल्यूम, एक सिलेंडर है जिसमें 16 मीटर क्यू मतलब एयर जो है भरा हुआ है। ठीक है, और उसको मैं कंप्रेस किया 1 मीटर क्यू में, तो किस में ज़्यादा होगा, 16 मीटर क्यू वाले में, उसमें ज़्यादा एयर था, उसको 1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कोई 4 था उसको 1 में करना, और कोई 16 मीटर क्यू का एक सिलेंडर में कोई एयर भरा हुआ था, उसको मैंने 1 मीटर क्यू में कन्वर्ट किया। तो समझ रहे हैं यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉम्प्रेस्ड मतलब एयर रहेगा, और हाईली टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे, और हाई प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर जनरेट होगा। अब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जब जनरेट हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा अमाउंट में अपने अकॉर्डिंग होता है, फ्यूल सिस्टम का है पार्ट, वहाँ पे डीजल को स्प्रे किया जाता है। जब डीजल स्प्रे होता है तो हाईली फ्लेमेबल होता है, तो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण क्या होता है, डीजल बर्न होता है। तो यहाँ पे डीजल सेल्फ इग्निशन होता है,